नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों, मराठी लिटरेचर में एक फेमस कथा कादंबरीकार है, लेखक है। इनका नाम है भालचंद्र नेमाडे। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी कुछ फेमस किताबें हैं, जैसे हिंदू, एक जगण्याची अडगड और कोसला। इस तरीके की इनकी काफ़ी फेमस किताबें हैं। बहुत सालों के अंतराल के बाद इनकी किताबें आती रहती है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही गिनी चुनी किताबें लिखते हैं, तो इसलिए इनके लिखने में एक डेप्थ है, ऐसा माना जाता है। तो भालचंद्र नेमाडे ने अभी रिसेंटली एक सभा में एक वक्तव्य किया है। हालांकि लोग इसे कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें उतनी कंट्रोवर्सी दिखती नहीं है। इनका कहना है कि हम किस रामायण को सच माने। अब ये भी सही है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी रामायणों के वर्जन्स है, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बहुत सारे वर्जन्स है। जापान तक हमें रामायण मिलती है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है। हर जगह पर रामायण के अलग अलग प्रकार के वर्जन्स हमें दिखते हैं। उनकी भौगोलिक रचना के अनुसार, उनके संस्कृति के अनुसार हमें रामायण के विभिन्न टाइप्स जो है वो हमें दिखते हैं। उसी प्रकार भारत में भी बहुत सारे वाल्मीकि और तुलसीदास के अलावा भी बहुत सारे रामायण के जो विभिन्न प्रकार है वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये इन अलग अलग प्रकारों में उन्होंने मेंशन किया है उस सभा में कि ये जो आजकल कंट्रोवर्सीज आ रही है रामायण के बारे में, राम के बारे में। एक रिसेंटली एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि राम मांसाहारी थे क्योंकि वो जंगल में रहते थे, तो जंगल में खाने के लिए क्या सिर्फ वो 14 साल तक कंदमूल ही खाते होंगे। तो इस तरह के तर्क अतर्क सब लगा रहे हैं, क्योंकि कोई आके सामने से तो बोलने वाला है नहीं कि ये सही है ये गलत है। तो इसलिए सब अपने अपने तरीके से अनुमान लगाने में जुटे हुए हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो भालचंद्र नेमाडे ने बात करते करते एक वर्जन जो है रामायण का, अलग ही वर्जन है, इसको बोलते हैं कार्बी वर्जन, कार्बी रामायण। तो इस कार्बी रामायण के बारे में उन्होंने बात की थी। तो क्योंकि उन्होंने बात की थी तो लोगों में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये कार्बी रामायण जो है ये क्या भला है, ये कहाँ का है, ये किस प्रांत से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या विशेषता है, या ये किस तरह से वाल्मीकि रामायण से, क्योंकि वाल्मीकि रामायण को ही सबसे सत्य रामायण, सत्यप्रत का रामायण कहा जाता है। तो उससे वाल्मीकि रामायण से ये कितना जुदा है, कितना अलग है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कार्गी रामायण है इसको छबिन आलून रामायण भी कहते हैं। इस छबिन आलून जो है ये अपभ्रंश होते होते ये वर्ड आया है। ये सबिन भी बोलते हैं कुछ लोग छबिन बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ये बिलोंग करती है ये रामायण की वर्जन, तो इसलिए उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफ़ी अलग है। तो इस वजह से कोई इसको सबिन कहता है, कोई इसको छबिन कहता है। तो ये भी अन्य रामायणों की तरह ही एक प्रसिद्ध वहाँ का लोक कथा दंत कथाओं में जो प्रसिद्ध हुई है रामायण वहाँ की, तो इसका ये एक नाम है। तो पहला पॉइंट हमने ये क्लियर कर लिया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है कार्बी जो है ये असम की एक पहाड़ी जनजाति है। ये जो कार्बी रामायण है, ये कार्बी रामायण उस जनजाति में फेमस हुई है, क्योंकि अभी ये उन्होंने भालचंद्र नेमाडे ने ही बताया, शायद मुश्किल से 15,000 की संख्या होगी इस कार्बी जनसंख्या की। ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल लोग हैं वहाँ के। असम के राज्य में एक आंगलोंग नाम का एक ज़िला है, उस ज़िले के ये मुख्य निवासी है, कार्बी निवासी।
तो वहाँ की एक ट्राइबल है कार्बी, उस ट्राइबल में ये रामायण जो है ये काफ़ी फेमस है। उनकी रामायण उन्होंने अपने तरीके से जैसी बनाई है वैसी रामायण। तो इसमें वाल्मीकि रामायण तो इसका मूल है ही, वाल्मीकि रामायण से कोई बहुत ज़्यादा अलग रामायण इनकी नहीं है, लेकिन इनके रामायण में थोड़े से चेंजेस है। मूल रामायण तो वाल्मीकि रामायण ही है इनका भी, चाहे ये दुनिया का कोई भी रामायण पकड़ ले आप, कितने भी वर्जन्स हो, कितने भी टाइप्स हो, लेकिन उनका मूल जो है वो वाल्मीकि रामायण का ही मूल हमें दिखाई देता है। तो ये जो कार्बी रामायण है ये थोड़ा सा इनमें कुछ चेंजेस है, ये मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि रामायण में जो भी सीन्स है, जो भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं में कार्बी रामायण में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। तो उसके पहले हम कार्बी रामायण के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। तो स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जिन लोगों ने श्री राम की रक्षा के लिए राक्षस राजा रावण से लड़ाई की उन्हें कार्बी कहा जाता है। हम ये मानते हैं, हमने ये देखा है कि अब तक सुना है कि ये वानर सेना एक राम ने बनाई थी, भगवान राम ने बनाई थी, और उस वानर सेना को लेके वो लंका गए और वहाँ पर उन्होंने उसका रावण का वध किया, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ वानर ही थे? ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वानर की एक सेना ज़रूर थी, एक सहायक सेना थी, लेकिन सारे के सारे वानर थोड़ी ही थे। लड़ाई जब की राजा राम ने, तो वो मनुष्यों और रावण की सेना और जो जो उनके लिए सहयोग करना चाहता था उन सबको राम ने अपने साथ लिया और उनसे एक सेना बनाकर वो युद्ध लड़ने गए थे। तो इनके लोक कथा के अनुसार, इनकी दंत कथाओं के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार, ये अपने आप को उस सेना का एक भाग मानते हैं। जो राम अपनी सेना लेके गए थे रावण को मारने के लिए, उस सेना का ये अपने आप को एक भाग मानते हैं। ये कहते हैं कि हम उस सेना के जो लोग थे उसके वंशज हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो नॉर्थ ईस्ट के लोग, जो श्रीलंका सेना गई थी रावण से लड़ने के लिए, उससे अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी भी बात है कि इससे एक भारत की अखंडता को, एक रूपता को दिखाने का एक ज़रिया हो जाता है ये, कि नॉर्थ ईस्ट के लोग और दक्षिण भारत के लोग भी उस समय एक दूसरे से मिले हुए थे। ये इससे प्रमाणित भी हो सकता है। तो चौथा पॉइंट है कि उसे कारीगिरी कहा जाता है। जो बाणों को लेकर जाते थे, जो ये सेना थी वो भगवान राम के बाणों को लेके, शस्त्रों को लेके वो जाया करती थी उनके साथ में, तो इसी वजह से उनको कारीगिरी भी कहा जाने लगा था। तो ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में कार्बी जो है, ये शब्द जो है, ये कारीगिरी शब्द का अपभ्रंश होकर बना हुआ है। तो जो बाण वगैरह उनकी रसद लेकर जाया करते थे सेना, उस सेना को कारीगिरी कहा जाता था और कारीगिरी से ही ये कार्बी, ये जो शब्द है, ये निकल कर आया है। अगला पॉइंट है कि हालांकि इस लोक भाषा में, रामायण में विविधताएं हैं, लेकिन उसकी मूल जो है, जैसा मैंने अभी कहा था, इसका जो मूल है वो वाल्मीकि रामायण का ही है। ये वाल्मीकि रामायण से अलग नहीं है। इसमें कुछ चेंजेस ज़रूर है, क्योंकि हर भूभाग के अनुसार, उसके कल्चर के अनुसार किसी भी कथा में चेंजेस आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो जो नेमाड़े में कहते हैं कि भाई इतने सारे 200 के ऊपर, 300 के ऊपर इतने सारे वर्जन्स है रामायण के, तो इस वजह से हम किसको सही माने। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आप किसी नए जो युवक है उनको, उनके सामने अगर आप एक ही कथा के 300 वर्जन सामने रख दे, तो वो तो कहेगा ही कि हम किस वर्जन को सत्य माने और किसे साथ में लेकर चले, किसे आगे लेकर चले। तो ये तो जाहिर सी बात है कि कन्फ्यूजन तो होगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण इन सारे रामायणों का एक जो कहते हैं कि मूल जो है वो वाल्मीकि रामायण जो है, यही उसका मूल है। तो अगले पॉइंट पर आते हैं। भगवान विष्णु के आदेशानुसार उनकी पत्नी, अब देखिए
अब इसमें चेंजेस क्या क्या है वो यहाँ से निकल के आता है। अब हमने कार्बी रामायण के बारे में आपको लगभग थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अब जो वाल्मीकि रामायण और कार्बी रामायण में जो चेंजेस है उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला चेंज है कि भगवान विष्णु के आदेशानुसार उनकी पत्नी जो थी लक्ष्मी राजा जनक के घर जन्म लेती है। और यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर क्या चेंज है, हमें क्या सुनाया गया है अब तक कि जानकी जो है माता सीता जो है वो जनक को एक खेत में हल चलाते वक्त खेत में वहाँ पर मिली थी, टोपरी में ऐसी वो वहाँ पर मिली थी, ऐसा अब तक माना जा चुका है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। लेकिन इस रामायण में थोड़ा चेंज है। इस रामायण में कहते हैं कि एक मोर के अंडे के रूप में एक खेत में कुछ दिखाई दिया जनक को। तो जनक फिर जो चरवाहे थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये अंडा जो है ये मोर के अंडे जैसा तो लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और बहुत तेजस्वी अंडा है, तो इसको क्या करना चाहिए, क्या करे इसका। तो वो लेकर गए राजा के पास, जनक के पास, और जनक के पास ले जाके उन्होंने उनको दिया, हाथ में हैंड ओवर किया। तो उन्होंने फिर इसका क्या करना है करके फिर उसको भगवान के पास उन्होंने रखा कि आप बताइए कि खाया तो नहीं जा सकता क्योंकि ये ऊपर वाले की देन है, ऐसा माना जाता था तब। तो ये उन्होंने फिर उसको भगवान के सामने रखा। फिर देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब वो आए तो उस अंडे की जगह पर एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर खेल रही थी। तो ये फिर कार्बी रामायण की जो सीता को मिलने की कहानी है, ये कहानी वाल्मीकि रामायण से थोड़ी अलग कहानी है, ये यहाँ पर बताया गया। दूसरा पॉइंट है, एक बार जब राजा जनक किसी काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे तो वहाँ पर मिथिला में बहुत सारे जो वनस्पति है या झाड़ झुड़ुप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वनस्पति से वो आंगन भर गया था, कचरा हो गया था। तो वहाँ पर माता सीता ने, जब वो राजा जनक बाहर गए तो माता सीता ने फिर एक दिन उसको पूरा क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया, और वहाँ पर उनको एक धनुष मिला। और इस धनुष की खासियत क्या थी, ये शिव धनुष था, जो हमें अब तक हमारे जो वाल्मीकि रामायण है उस रामायण में क्या कहा गया था कि शिव धनुष शिव ने खुद या परशुराम ने खुद राजा जनक के वंशज जो थे उनको संभालने के लिए दिया था। तो यहाँ पर ये कथा थोड़ी अलग है। यहाँ पर खेलते खेलते या साफ सफाई करते करते शिव धनुष सीता को मिला, ऐसा बखान किया गया है। अगला पॉइंट है कि इस रामायण के अनुसार राजा दशरथ की दो पत्नियाँ थी, एक मानव जाति की थी और एक राक्षस प्रजाति की थी, और इन्हीं दोनों से सिर्फ दो ही पुत्र हुए, एक राम और एक लक्ष्मण। तो अब तक जो हमको पता है वो क्या है कि राजा की 3 रानियाँ थी और तीनों से राजा को 4 पुत्र हुए, राइट, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। लेकिन यहाँ पर ये बताते हैं कि उनके 2 ही पुत्र हुए और वो थे राम और लक्ष्मण। और उन पर उसके ऊपर ये भी बताते हैं कि राजा को सिर्फ 2 ही रानियाँ थी, एक मानव जाति की थी और एक राक्षस प्रजाति की थी। तो इसके बाद फिर राम का जब विवाह हुआ सीता के साथ, तो यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि राम जो थे वो घर जवाई बन गए थे। राम ने जब स्वयंवर जीता तो सीता को जीता, और सीता फिर उनके ऊपर हक जमाती थी और वो घर जवाई बन गए थे। राम के साथ फिर लक्ष्मण भी वहाँ पर जनक नगरी में रहने लगे, और इस तरह की बातें राम के ऊपर वो ढोंस जमाती थी। भालचंद्र नेमाड़े ने तो ये भी कहा है कि वो गाली भी देती थी। तो इस तरीके का एक वर्जन है कार्बी रामायण का। तो नेक्स्ट है, ये सारे जो सिचुएशंस है, ये सारे जो कहानियाँ जो बदल गई है, वाल्मीकि रामायण की कहानी और इस कार्बी रामायण की कहानी में चेंजेस है। क्यों चेंजेस है? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर स्त्री प्राधान्य संस्कृति रही होगी उस समय आसाम में। तो इस वजह से हो सकता है कि स्त्री को प्राधान्य देने के लिए या स्त्री के वर्जन में उसे डेवलप करने के लिए, रामायण को डेवलप करने के लिए ये चेंजेस आए हुए होंगे।
हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है। इसलिए शुरुआत में कहा था कि भूभाग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भूभाग में जो होता है वो भूभाग का जो एक कल्चर होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है अलग अलग कहानियों को। तो ये जो छबीन अलून है, इसको प्रदर्शित करने का भी अलग ही ढंग है। एक मिट्टी का ऐसा मंच बनाया जाता है, उसके ऊपर बांस की लकड़ियाँ रखी जाती हैं। कहते हैं कि 2 टुकड़ों में इसको विभाजित कर कर 9 बांस की लकड़ियाँ रखी जाती है। उसके बाद फिर चारों कोनों में से 3 कोनों में मुर्गे की बलि भी दी जाती है। उसके पंखों को ताम्र के मृद भांड में, ताम्र के एक भांड में रखा जाता है। तो फिर उसकी जो है वो पूजा की जाती है। इस तरीके की ये जो छबीन रामायण है, छबीन अलून रामायण है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों में काफ़ी प्रचलित है। तो भालचंद्र नेमाड़े की वजह से और उनके जिक्र करने की वजह से ये छबीन अलून की रामायण, कार्बी रामायण जो है वो लोगों तक पहुंच रही है। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि 300 वर्जन्स शायद लोगों को भी, इंडिया के लोगों को भी नहीं पता होगा कि इसके 300 वर्जन्स है, 200 वर्जन्स है। और पता होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी आस्था का विषय है ये। तो आप जिसमें आस्था रखते हैं आप उसी पे विश्वास करते हैं। तो इस वजह से ये कार्बी रामायण की बहस शुरू है। और रामचरित्र को बनाने के लिए, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और इस वजह से आजकल रामायण के ऊपर काफ़ी डिबेट हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रही है। और इसी सिलसिले में नेमाड़े ने भी एक वक्तव्य दिया, और इस वजह से कार्बी रामायण की चर्चा हो रही है। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।